राज्य उत्तराखंड के गैरसैंण में अधिभार जमा न करने वाली दुकानों पर जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल गैरसैंण स्थित विदेशी शराब की दुकान संचालक द्वारा पिछले अक्टूबर का केवल आंशिक अधिभार जमा किया गया है, लेकिन नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी 2025 तक कोई भी अधिभार जमा नहीं किया गया है, जिससे उक्त दुकान का आवंटन और लाइसेंस निरस्त किया गया है। साथ ही देवाल और मेहल चौरी में संचालित विदेशी शराब की दुकानों से पिछले दिसंबर का अधिभार जमा न किए जाने पर दोनों दुकानों को अंतिम नोटिस भी भेजा गया है। विकासखंड कर्णप्रयाग के अंतर्गत गौचर के भट्टनगर में अनाधिकृत रूप से संचालित होंडा शोरूम को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। भट्टनगर में बिना अनुमति के होंडा शोरूम का संचालन चल रहा था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ज्योति शंकर मिश्र ने बताया कि जानकारी मिलने पर शोरूम में छापा मारा गया, तभी पता चला कि शोरूम संचालन की कोई अनुमति नहीं लाई गई थी। साथ ही शोरूम संचालक द्वारा आज तक कोई भी टैक्स जमा नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस शोरूम में मानकों के अनुसार सुविधाएं भी नहीं मिली है, जैसे 11 दोपहिया वाहनों सहित शोरूम को सीज किया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया था कि जनपद में संचालित शोरूम की जांच की जाए और अवैध रूप से शोरूम का संचालन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। किसी भी दशा में बिना अनुमति के शोरूम का संचालन न किया जाए। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में 12 जनवरी से लापता विपिन पाल की उसी के 3 दोस्तों ने जान ली है। पुलिस ने विनीत पाल के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह मुख्य आरोपी की प्रेमिका का विनीत के साथ अफेयर होना बताया गया है। हरिद्वार एसपी सिटी पंकज गैरोला ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। हरिद्वार एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि विनीत पाल के भाई विजेंद्र पाल ने सिडकुल थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में विजेंद्र पाल ने बताया कि उनका बेटा विनीत पाल 12 जनवरी शाम को घर से सब्जी लेने गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। तभी से विनीत का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 12 जनवरी को विनीत 2 लोगों के साथ बाइक पर कहीं गया था। बाइक सवार लोगों की पहचान अंकुश पुत्र सुशील और सचिन पुत्र रामनिवास के रूप में हुई। दोनों यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। दोनों विनीत के दोस्त हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अंकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया और बताया कि उसने ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर विनीत की जान ली है। पुलिस के अनुसार अंकुश ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कुछ समय पहले अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए उसने विनीत का मोबाइल फोन लिया। इसके बाद विनीत ने उसकी प्रेमिका से बातचीत करनी शुरू कर दी। विनीत से बातचीत शुरू होने के बाद उसकी प्रेमिका ने उससे अपना नाता तोड़ दिया था। उत्तराखंड निकाय चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस ने गुरुवार को हरिद्वार में रोड शो किया। दूधाधारी चौक से शिव मूर्ति तक रोड शो निकाला गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और हरियाणा से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहे। दोनों ने रोड शो के दौरान कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी अमरीश देवी के लिए जनता से वोट की अपील की। करण मेहरा ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। लोग कांग्रेस को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाने पर प्रतिक्रिया दी। मेहरा ने कहा, मुझे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद थी कि वह यूपी के साथ साथ उत्तराखंड का भी कुछ करेंगे, क्योंकि वह भी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं की। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हो या फिर उत्तराखंड की संपत्तियों को उत्तर प्रदेश द्वारा कब्जा किया जाना हो, किसी भी तरह की मदद योगी आदित्यनाथ द्वारा नहीं की गई। स्टार प्रचारक पर कांग्रेस ने कहा कि हमारे द्वारा किसी भी स्टार प्रचारक को इन निकाय चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही हमारी स्टार प्रचारक है। हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं और जनता को भी यही आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि आप कांग्रेस को चुनते हैं तो पार्टी आपसे जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करेगी और आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। वहीं हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार हर की पैड़ी कॉरिडोर पर कहा, कॉरिडोर हरिद्वार के तहत प्रतिष्ठानों को तोड़ना और जनता को परेशान करने का कांग्रेस विरोध करती है।
कांग्रेस हरिद्वार की जनता से वादा करती है कि यदि वह उत्तराखंड और हरिद्वार में कांग्रेस को चुनती है तो कॉरिडोर को लेकर कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी का हरिद्वार में निवास स्थान है। वे उत्तराखंड विधानसभा 2022 का हरिद्वार नगर सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। मामले को अब दून अस्पताल प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दरअसल राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ART यानी एंट्री रेट्रोवायरल उपचार इकाई में तैनात एक डॉक्टर पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप लगे हैं। इसमें एक वार्ड बॉय के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर और वार्ड बॉय को हटाकर जांच शुरू कर दी है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाने के मामले पर अस्पताल प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करेगा ताकि भविष्य में कोई फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। बता दें कि यह मामला तब खुला जब एक मरीज का प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए वापस आया। उसके बाद जब मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की गई तो पता चला कि यह सर्टिफिकेट ART सेंटर में तैनात एक डॉक्टर ने बनाया है। इसके बाद मामला अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा है। अब प्राचार्य का कहना है कि जांच के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन, हॉस्टल वार्डन और एक अन्य के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की जान ली गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना को छिपाने के लिए इसे सड़क हादसा दर्शाने का प्रयास किया है। ओम प्रकाश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा सत्यप्रकाश प्रेमनगर स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहकर BA LLB की पढ़ाई कर रहा था। वर्ष 2024 में बेटे का एडमिशन करवाया था। बीते 15 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे उनके बेटे के मोबाइल नंबर से युवराज नाम के व्यक्ति ने फ़ोन किया। उसने बताया कि सत्यप्रकाश की हालत बहुत खराब है और वो दून अस्पताल में भर्ती है। व्यक्ति ने तुरंत देहरादून पहुंचने के लिए कहा। ओम प्रकाश ने युवराज से कहा, आप इलाज करवाओ और अपना मोबाइल नंबर दो, इलाज के लिए रुपए भेज रहे हैं। इसके बाद ओम प्रकाश ने हॉस्टल वार्डन को फ़ोन किया कि बेटे से बात कराने के लिए कहा, जिस पर वार्डन ने बेटे के अस्पताल में सोने की बात कही। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने बार बार बेटे का हाल जानने के लिए वार्डन को कॉल किया लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर से फिर फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने बेटे के गंभीर होने की बात कही लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद 15 दिसंबर की सुबह हॉस्टल वार्डन का फ़ोन आया और बताया कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, वो दून अस्पताल में भर्ती है। इसके कुछ घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे की जान जा चुकी है। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि एडमिशन के समय कॉलेज प्रशासन ने उनसे कहा था कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र सुरक्षित रहते हैं, बिना परिवार की अनुमति के उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता है। जबकि 9 दिसंबर को सत्यप्रकाश एक दिन का आउट पास कर दोस्त को डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर बाहर गया था। इस बात की जानकारी हॉस्टल की तरफ से परिवार को दी गई लेकिन 14 दिसंबर की रात सत्यप्रकाश की मृत्यु सड़क हादसे में हुई तो उसके हॉस्टल से 6 दिन बाहर रहने की सूचना परिवार को क्यों नहीं दी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि छुट्टी की एक दिन की एप्लीकेशन में छेड़छाड़ करके इसे 6 दिन दर्शाया गया है। मृतक के पिता ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बेटे की मौत को संदिग्ध देखते हुए कई बार पुलिस प्रशासन से डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम करवाने की गुहार लगाई लेकिन पैनल से पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। वहीं थाना प्रेमनगर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि पीड़ित ओम प्रकाश सिंह की तहरीर के आधार पर फोन करने वाले युवक युवराज विश्वविद्यालय प्रशासन और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।